विषयस्य सिद्ध्यर्थम अत्र व्याख्यानं नास्ति इति प्रप्रथमं मया उच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते रामः विग्रहवान् धर्मः, सः धर्मः मूर्तिमान् रूपेण राजते। एषा उक्ति रामायणे वर्तते, रामायणीया उक्ति वर्तते। मारीचः रावणं वदति रामो विग्रहवान् धर्मः, अर्थात एकः असुरः राक्षसः सः रामस्य गुणगानं करोति। अतएव अत्र विषयस्य सिद्ध्यर्थं मया किमपि न उच्यते। प्रथमं भूमिका रूपेण सर्वप्रथमं यदा रामायणस्य प्रारम्भः भवति तदानीं वाल्मीकिः नारदं पृच्छति। रामायणस्य मंगलाचरणे एव उच्यते ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर् मुनिपुंगवम्। सर्वप्रथमं तपः स्वाध्याय निरतम अर्थात स्वाध्याये निरतः यः वर्तते नारदं, यः तपस्वी आसीत् वाल्मीकिः, मुनिपुंगवं नारदं पृच्छति। नारदं किमर्थं पृच्छति सर्वे जानन्ति। नारदः परिव्राजकरूपेण देवर्षिः अस्ति, सः सर्वं जानाति। समग्र भूमंडल भुवः स्वचतुर्दश भुवने तेषां गतिः वर्तते। अतएव वाल्मीकिः तं निकष आगत्य एवं पृच्छति साम्प्रतं कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत। तत्र गुणानाम् एतेषां गुणानां तत्र कुत्रचित् एकस्मिन् पुरुषे अस्ति। कः सः? धर्मज्ञः, दृढव्रतः, सत्यवाक्यः। अर्थात सर्वेषां गुणानां तत्र समाहारः कुत्र दृश्यते। साम्प्रतम् अधुना एषः कश्चन जनः अस्ति वा? वाल्मीकेर् मनसि तत्र शंका भवति। अतएव शास्त्रं रामायणं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारतस्तथा इति या उक्ति वर्तते तत्र शास्त्रस्य लक्षणम् अस्ति खलु। विषय विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चेति पंचांग शास्त्रस्याधिकरणं स्मृतम् इति। अर्थात प्रथमं तु विषय अर्थात शंका भवेत्, अनन्तरं पुनश्च प्रतिपाद्यः, तदनन्तरं पुनः पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः अनन्तरं निर्णयः। एवं यदि भवति कुत्रचित् तत् शास्त्रं भवति इति तत्र शास्त्रस्य परिभाषा रूपेण विद्वद्भिः तत्र उक्तं वर्तते। तदनन्तरम् एवं पृच्छति चारित्रेण च कौ युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। अयं कः जनः अस्ति? चरित्रवान् अपि अस्ति, प्रभावी अस्ति, सर्वभूतेषु हितः हितकररूपेण वर्तते। विद्वान् कः? किमर्थम् इत्युक्ते सः पुनः विद्वान् भवति, सः पुनः विद्वान् अपि अस्ति। कः? समर्थश्च। तत्र एका उक्ति वर्तते नीतौ सुभाषिते यौवन धनसंपत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता। यौवनं धनसंपत्ति प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात तत्र पुनश्च सः युवकः पुनश्च धनसंपत्ति धनसंपदा युक्त
ऐश्वर्येण युक्तं पुनश्च तत्रापि प्रभुत्वमस्ति सर्वं गुणमस्ति एतत् शास्त्रे नीतौ तत्र दोषरूपेण राजते परन्तु अयं सः कः पुरुषः यत्र दोषः अपि आगत्य गुणरूपेण भवति गुणरूपेण अंतर्भावः भवति सः कः पुरुषः इति जिज्ञासा वर्तते। सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति खलु? मध्ये मध्ये आर्य भाषया अपि वदामि कि कौन है ऐसा पुरुष जिसमें चरित्र भी है और वो भी समर्थ भी है, समर्थवान। पुनश्च आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को नसूयकः, अनसूयकः, जो किसी से घृणा भी नहीं कर रहा है, असूया भाव भी नहीं रख रहा है, आत्मवान है, जित क्रोध है, क्रोध को जो जीत लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है। कस्य विभ्यति देवाश्च जाता रोषस्य संयुगे, विनयी भी है लेकिन जो क्रोध करने मात्र से देवता भी युद्ध में जिससे डरते हैं। सह जात रोषस्य बिभ्यति कहा, अत्र आश प्रयोगः अस्ति। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, अर्थात युद्धे कस्मात् बिभ्यति देवाः, एषः कः पुरुषः। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं इमे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। एवं कः नरः अस्ति वा, नरसार्दूलः, नरपुंगवः, नरश्रेष्ठः, पुरुषोत्तमः कः अत्र विद्यते इदानीं साम्प्रतं समाजे कः अस्ति इति जिज्ञासा करोति। एषः वाल्मीकि मुनिः नारदं पृच्छति। तस्य एतादृशी पिपृच्छा वर्तते। तदानीं नारदः कथयति कि एते गुणाः तु दुर्लभाः भवन्ति। भवद्भिः यदुक्तम् एतादृशाः गुणाः एकस्मिन् पुनश्च एकत्र एकस्मिन् पुरुषे नरे सः एते गुणाः दुर्लभाः भवन्ति। एतादृशः नरः साम्प्रतं दुर्लभः अस्ति। तथापि इदानीं रामः एवं वदति, सः किं वदति? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। राम नाम जनैः श्रुतः। लोके त्रिलोके तत्र एकस्य पुरुषस्य नाम एव ख्यातः वर्तते, ख्यातं भवति। सः नाम तत् नाम रामस्य नाम अस्ति। राम नामस्य उच्चारणं सः करोति। तस्य प्रमाणमपि आवश्यकं। सिद्ध्यर्थं, तस्य सिद्ध्यर्थं, एतादृशस्य प्रश्नस्य सिद्ध्यर्थं वाल्मीकिः रामायणं रचयति। अतएव रामायणस्य रचना कृता। केवलम् एतादृशानां गुणानां तत्र संप्रयोगः तत्र रामे वर्तते। एतत् सिद्ध्यर्थं वाल्मीकि पदे पदे रामस्य गुणकीर्तनं करोति। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिवर्हणः विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः। रामायणस्य प्रत्येकः श्लोकः मंत्ररूपेण वर्तते, सर्वे जानन्ति। अतएव एषा सभा या वर्तते तत्र रामस्य गुणकीर्तनं यत्र भवति तत्र कः तिष्ठति? हनुमान्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। हनुमान् तत्र अंजलिबद्ध रूपेण तिष्ठति। एषा सभा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने आयोज्यते। अत्र हनुमतः पदार्पणम् अभवत्। अतएव रामस्य कृपा अत्र वर्तते। एषा सभा साधारणा सभा नास्ति। अत्र ये वक्तारः सन्ति ते साधारणाः न सन्ति।
सामान्याः न सन्ति। अत्र ये श्रोतारः भवन्ति तेऽपि न साधारणाः, न सामान्याः। अत्र हनुमान् सूक्ष्म रूपेण अदृश्य रूपेण अत्र राजते। अतएव रामस्य कीर्तनम् अत्र भवति। अतएव अत्र सभायाः ये आयोजकाः भवन्ति, संयोजकाः भवन्ति, ते अखण्ड पुण्यधारिणः भवन्ति इति मे मतिः, इति मम मतिः। भवतु नाम पुनश्च तदनन्तरं सः वदति केवल रामः गुणवान् नास्ति, अखण्डस्य सौन्दर्यस्य अधिकारी अपि सः आसीत्। कथं तस्य रूपः कथम् अस्ति इति नारदः अति सुन्दर रूपेण वर्णयति। रामायणस्य बालकाण्डे एव कथयति महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रूररिन्दमः आजानुबाहु सुशीराः सुललाटः सुविग्रहः। तुलसीदासः अपि वदति अगणित कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं पट पीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणं। रामस्य स्वरूपं वाल्मीकिः अपि तत्र नारदः वाल्मीकिं यथा वर्णयति, अनंतर काले तुलसीदासः अपि आगत्य रामस्य स्वरूपं तादृशमेव वर्णयति। अत्र रामस्य चित्रं वर्तते रामायणे। रामः कः, कीदृशः आसीत्, स्वरूप गुण सर्वेषां तत्र रूप वर्णनं तत्र रामायणे। किमर्थम् इत्युक्ते रामायणस्य अर्थ एव रामस्य अयनं रामायणम्, अर्थात् रामः यस्मिन् मार्गे गच्छति तस्य चरितं रामायणे। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। तत्र चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्। कथम् अत्र एकस्मिन् नाम सूक्ष्म समये कालस्यांशे कथं वर्णयितुं शक्यते। सहस्रवदन तुम्हारा जस गावे असत ही श्रीपति कंठ लगावे। यदि हनुमतः चरितं तथा रामस्य दूतस्य चरितम् एवं भवति तर्हि आराध्यस्य चरितं कथं वा न भवति। अतएव तदनन्तरं पुनश्च समः विभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्। सः प्रतापी आसीत्। समः अङ्गः विभक्तः। पूरा रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी का रूप नारद जी ने, मैं संक्षेप रूप से आपको कह रहा हूं, लेकिन उनका नख से सिर तक, पद से मस्तक तक पूरा का पूरा चित्र रामायण के बालकांड में नारद जी ने रख दिया। वो कैसे हैं, उनके घुटने कैसे हैं, उनके कंधे कैसे हैं, उनके वक्षस्थल कैसा है, उनकी नाभि कैसी है, सब कुछ वर्णन कर दिया। फिर गुण के बारे में आते हैं कि धर्मज्ञ सह धर्मं अपि जानाति, सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिर वस्यः समाधिमान्। एकाग्र चित्त वाले, समाधिमान, पुनश्च शुचिः शौच गुण संपन्न, और वस्यः हितेन्द्रियः, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिवान् प्रतिभावान्। एतादृशः रामः। विश्वामित्रः यदा रामं नेतुं दशरथं निकषा आगतवान्, तदानीं दशरथः श्रीरामस्य गुणे अनभिज्ञः आसीत्। रामस्य गुणः कीदृशः अस्ति, रामं सामान्य रूपेण स जानाति स्म, परन्तु विश्वामित्रः वदति कि भवान् रामं न जानाति, भवान् रामस्य गुणविषये तथा न जानाति यथा अहं जानामि, अथवा ये ऋषयः सन्ति
ये ज्ञानिनः सन्ति तथा भवान् तु रामं साक्षात् शिशुरूपेण पश्यति परन्तु रामः कीदृशः अस्ति अतएव अहं रामं याचे, मैं राम की याचना करने आया हूं और मुझे यही चाहिए। दशरथ वहां पर भी राम धर्म का पालन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पद पद में कैसे धर्म का राम के वचन वहां पर वाल्मीकि दिखाते हैं कि वहां पर राम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो अभिगत था रहा, अपने गुणों के बारे में अधिक ना बोलना। वहां पर राम चुप रहते हैं, बालक है, पिता के सामने बोलने का वो नहीं, वहां नहीं बोल रहे हैं। बोलते हैं तब कब उनकी बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे, उनका बोलना तो उनका संवाद जहां शुरू होता है वो वहां कैकेयी के पास आकर उन पहले बोलते हैं। आप रामायण पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, आपको व्यवहार का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे वृथा काव्य शास्त्रीय अलंकार लोग ऐसा नहीं बोले हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम, कृत्य है, क्या कृत्य है, हमको क्या अनुकरण करना चाहिए, तो हमको राम जी का अनुकरण करना चाहिए, ये साहित्य शास्त्र बोलता है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्या कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण, उपदेश द्वार से ही, उपदेश द्वारा यदि उपदेश कहीं पढ़ना है तो रामायण को भी पढ़ना है। तो कल कैकेयी के सामने वहां पर आके बोलते हैं श्री रामचंद्र जी कि क्यों पिताजी क्यों बोल नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है आप कुछ कह दीजिए, उनकी बात आप बोल दीजिए ना। नहीं ऐसा है, नवपंच वर्ष अर्थात 14 वर्ष आपको वनवास करना है और आप अभी शीघ्र वन चले जाइए। तो बोले ये तो पिताजी ना बोलते, आप भी बोल देते मैं मान जाता, लेकिन मैं पिताजी के मुख से भरत का राज्याभिषेक हो ये मैं सुनना चाहता हूं, मैं पिताजी से नहीं सुना हूं अभी तक। एक श्लोक बोलते हैं, लेकिन उसके बाद कोई संवाद नहीं है। इसलिए है क्योंकि उनको युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए आदेश हुआ था। यहाँ पर राजधर्म भी दिखता है कि वो राजा के मुख से सुनना चाहते हैं कि आगामी राजा कौन होने वाला है। ये धर्म का पालन यदि सूक्ष्मेक्षिकया हम यदि विचार करेंगे तो एक एक मतलब एक एक उनके उक्ति और उक्ति के पीछे क्या पीछे छिपा हुआ है रहस्य, उसको यदि हम लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे, अलौकिक तो छोड़ ही दीजिए, अलौकिक राम तो प्रभु है, हम लोग मानते हैं कि वो भगवान है, षोडश कला संपन्न है, जो भी है, जो हम आराध्य के रूप में हम उनको तो मान ही रहे हैं। लेकिन यदि लौकिक रूप से विचार करें तो राम श्री प्रभु श्री राम का जो आचरण है वो धर्म सम्मत है। इसलिए प्रतिपक्ष का कोई, विरोधी पक्ष का कोई आपका गुणगान कर ले तब पक्षधारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मारीच राक्षस योनि का था, वो भी डर नहीं रहा है कि किसके सामने बोल रहा है, वो रावण के सामने कह रहा है कि तुम उसके साथ न उलझो, वो विग्रहवान धर्म है, वो धर्म यदि संसार, तुम यदि और किसी से डरो ना डरो, लेकिन धर्म से डरो, धर्म से डरो। तो धर्म से डरना मतलब तुम प्रभु राम से डरो, क्योंकि धर्म और राम वो दोनों एक ही है। यदि धर्म का कोई मूर्तिमान रूप बना के रखना चाहे तो सह अयमेव रामः सेयं राम।